इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। मुख्यमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आपने खुद से इस गाने को रिलेट भी किया होगा। आज महंगाई किस कदर बढ़ गई है ये भी आप जानते हैं। दोस्तों, पिछले 9 सालों में दूध, नमक, चावल, आटा, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन हमारे मोदी जी के मंत्रियों को इस अमृत काल में महंगाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती। उनका तो कहना है कि मोदी सरकार महंगाई को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कॉन्शियसली 2014 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन का कंट्रोल के कितने सारे स्टेप्स मोदी जी के सरकार के द्वारा, इसीलिए इन्फ्लेशन का विषय में दोस्तों, सुना आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। दोस्तों, ये सच्चाई है। राजा के मंत्री कभी भी सच नहीं कह सकते। उनको उनकी सरकार का हर एक काम सही लगता है। आम जनता महंगाई के बोझ से भले ही क्यों ना मर जाए, लेकिन मंत्री कभी भी गुणगान गाना नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में मोदी सरकार के राज में बढ़ती महंगाई के बारे में जिक्र करेंगे और चुनाव के समय जो मोदी जी ने वादे किए थे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, शुरुआत मोदी जी के वित्त मंत्री से करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का मानना है कि पिछले 2 महीने से लगातार कम हो रही महंगाई को सरकार लगातार काबू में रखना चाहती है। सरकार महंगाई को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और महंगाई पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और महंगाई से जुड़े सभी आंकड़ों को जमीनी स्तर पर इकट्ठा किया जा रहा है। वित्त मंत्री जी का यह भी कहना है कि टैक्स के रूप में वसूला गया एक एक पैसा गरीबों व पिछड़े वर्ग के कल्याण पर खर्च करती है। गरीब कल्याण योजना से जुड़ी कल्याणकारी स्कीम की सूची काफी लंबी है और सरकार ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वित्त मंत्री जी का कहना है कि मोदी जी ने जो चुनाव के समय में जो वादे किए थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये हुए कब? मोदी सरकार का वो नारा तो आपको याद ही होगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, साल 2014 के चुनाव के समय में ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ था। आम जनता ने बीजेपी को वोट दिया, सोचा मोदी जी अच्छे दिन लेकर आएंगे, महंगाई कम होगी। लेकिन क्या इन 9 सालों में महंगाई कम हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ रखा है। ईंधन से लेकर एलपीजी, चीनी से लेकर खाने का तेल तक सभी की कीमतों में पिछले 9 सालों में इजाफा हुआ है। दोस्तों, मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई है। 9 साल में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 34 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56%, 1 किलो नमक की कीमत 53% बढ़ गई है। लेकिन वित्त मंत्री जी का कहना है कि मोदी सरकार ने सारे वादे पूरे किए। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जो कई बड़े बड़े वादे किए थे वो आज तक पूरे ही नहीं हुए। 100 दिन में विदेश से कालाधन वापस लाने का वादा, नोटबंदी से कालाधन खत्म करने का वादा, हर खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा, मोदी सरकार में महंगाई कम करने का वादा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने का वादा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा, 2022 तक हर एक को पक्का मकान देने का वादा, 2022 तक गंगा साफ करने का वादा। दोस्तों, मोदी सरकार की वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन क्या सच में मोदी जी ने जो चुनाव के समय जो वादे किए थे, क्या ये वादे पूरे हुए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए।
दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि राजा के मंत्री कभी भी सरकार के काम की खामियां नहीं गिनाते। सारे मंत्री राजा के काम की हमेशा तारीफ ही करते हैं। वित्त मंत्री के बाद रेल मंत्री से लेकर हवाई मंत्री तक सभी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपनी पार्टी के कामों का गुणगान किया। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में विश्व में भारत का कद बढ़ा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे के लिए आवंटन 2000 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी सरकार में यह आवंटन बढ़कर 10,200 करोड़ रुपए हो गया है। आज अगर हम जो स्वरूप देखें पिछले 9 वर्षों का, कभी कभी लगता है कि विश्वास नहीं होता है कि वही भारत है। जो परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन हम लोग ला पाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो औपनिवेशक एक छवि होती थी भारत की, आज वो परिवर्तित होकर आत्मनिर्भर छवि बन चुकी है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों के उत्थान व कल्याण पर फोकस करते हुए भारत ने आत्मनिर्भर देश की छवि बनाई है। मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीबों के उत्थान पर फोकस रखकर काम कर रही है। मोदी सरकार ने 9 वर्षों में 12 करोड़ परिवार को पानी का कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है। दोस्तों, इनमें से किसी भी मंत्री ने रोजगार को लेकर कुछ नहीं कहा। देश में बेरोजगारी का क्या आलम है वो आप जानते ही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार रोजगार देने में फ्लॉप हो गई है? हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, लेकिन वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। यानी दोस्तों, पिछले 9 सालों में रोजगार दर बढ़ने की जगह उल्टा घट गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों में जितने काम हुए उतने तो 1947 से अब तक नहीं किए गए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन मंत्री जी भूल गए हैं कि मोदी सरकार में जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी शायद ही किसी सरकार में बढ़ी हो। मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को तो पता ही होगा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से मार्केट में खाने पीने की सभी चीजें तक महंगी हो गई है। दोस्तों, मोदी जी के मंत्रियों का क्या कहना है ये तो आपने सुन ही लिया। अब आप हमें बताइए कि क्या मोदी जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? क्या मोदी जी के आने के बाद देश में महंगाई कम हुई? क्या युवाओं को इन 9 सालों में रोजगार मिला जो मोदी जी ने वादा किया था? दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।